everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to start with our new series that is learning through PYQ for CUET. We all know that PYQs are a very important part of any preparation. किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो PYQ जो है वो एक गाइडिंग फैक्टर जैसा होता है हमारी प्रिपरेशन में. विदाउट PYQ वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कि CUET हो या कोई भी एग्जाम हो वो किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, क्या इम्पॉर्टेंट है. जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो क्या उसमें इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हमें PYQ के थ्रू ही पता चलती हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन PYQ फॉर CUET. सो अलग से PYQ के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. मैंने ये प्लेलिस्ट इसलिए बनाई है क्योंकि PYQ के थ्रू हम लोग जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको इन डेप्थ यहीं पे देन एंड देयर ख़त्म कर देंगे. ठीक है. उससे क्या होगा कि जब आपका एग्ज़ाम पास आएगा तो यू कैन यूज़ दिस प्लेलिस्ट एज योर रिविजन. आप इसके थ्रू अपने टॉपिक्स का रिविजन कर सकते हैं. क्वेश्चन कभी कभी रिपीट होता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम द टॉपिक इज रिपीटेड बट द क्वेश्चन इज नॉट रिपीटेड. टॉपिक जो है आपका उसमें से कुछ और क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं बट एग्जैक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे. सो इट इज़ बेटर कि PYQ के थ्रू आप उस टॉपिक को कवर कर लो. सो ये जो प्लेलिस्ट है आई होप ये आप लोगों की बहुत हेल्प करेगी. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ व्हाट यू थिंक अबाउट दिस. एंड जो भी मेरे चैनल पे नए हैं आई वुड लाइक टू टेल दैट आई एम अ सोशोलॉजी एजुकेटर. इस प्लेटफॉर्म पे मैं सोशोलॉजी पढ़ाती हूँ. माय नेम इज़ भैरवी भारद्वाज. टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि जो भी PDF मैं देती हूँ या जो भी लिंक है इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगी. सो स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ द पार्ट 1 एंड लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1. So here is the question number 1. Who argued that society has progressed through 3 stages, namely theological, metaphysical and positive? This question is from 2021 CUET paper. The options are Emile Durkheim, Max Weber, Karl Marx and Auguste Comte. Very easy question. The correct answer is of course 4, that is Auguste Comte. So अभी हम लोग 3 stages को अच्छे से पढ़ने वाले हैं. Now this question will not repeat in your exam, but question can be come from theological part, from metaphysical meaning, okay, from positive stage. आपसे पूछ सकते हैं ऑगस्ट कोंट ने पॉजिटिव स्टेज के बारे में क्या कहा है. दे कैन आस्क anything related to these type of things. Okay, so now you can understand what is my point, that you have to prepare the topic according to the PYQ, right? So let us start and see the law of 3 stages that is given by Auguste Comte. So law of 3 stages by Auguste Comte. The laws of development apply to the entire society. देखो ऑगस्ट कोंट ने ये जो 3 स्टेजेस हमें बताई हैं इनका मानना था कि किसी भी सोसाइटी को डेवलप होने के लिए अगर उसे पूरी तरीके से डेवलप होना है तो उसे इन 3 स्टेजेस से होके ही जाना पड़ेगा. ओके. व्हेन सोसाइटी इज इन द रिलीजियस स्टेज देन द इन्फ्लुएंस ऑफ किंग्स, एम्परर्स, आर्मी एंड प्रीस्ट इज मैक्सिमम. ऑगस्ट कोंट का कहना था कि जब सोसाइटी एक रिलीजियस स्टेज में होती है जो कि हमारी फर्स्ट स्टेज है, वहाँ पर किंग, एम्परर, आर्मी, प्रीस्ट इन सब का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है. अदरवाइज वन कैन से दैट सोशल सिस्टम पैरेलल्स द डेवलपमेंट ऑफ द माइंड. When the mind comes into the metaphysical stage, its thinking changes and it negates any kind of divinity. यहाँ पर ऑगस्ट कोंट का बोलना है कि जब हमारा माइंड पिक्चर में आ जाता है, मीन्स अभी तक जैसे हम लोग रिलीजियस स्टेज में थे तो हम चीज़ों को लेके क्वेश्चन नहीं कर रहे थे. ओके. इस स्टेज में हम किसी भी चीज़ को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट ठीक है ये हमारा किंग है एंड वी आर गोइंग टू लिव अंडर हिज रूल. ओके. बट धीमे धीमे जैसे आवर माइंड रीड थिंग्स, सी थिंग्स, है ना, जैसे हमारा माइंड डेवलप होता है वी स्टार्ट टू क्वेश्चन थिंग्स. यहाँ पे क्या होता है कि लोगों की कैपेसिटी जो होती है माइंड की क्वेश्चन करने की, रैशनैलिटी जिसको हम कहते हैं, वो बढ़ जाता है. तो इसे हम कहते हैं मेटाफिजिकल स्टेज. ठीक है. देन थर्ड स्टेज दैट इज साइंटिफिक स्टेज. इसमें क्या होता है कि लोगों को के पास जो क्वेश्चन वो कर रहे थे उसको प्रूव करने के लिए दे फाइंड द एविडेंस. ओके. सो जब एविडेंस भी आ जाता है, नाउ यू कैन प्रूव द थिंग्स दैट यू आर क्वेश्चनिंग और यू आर सेइंग एनीथिंग. सो यहाँ पर थर्ड स्टेज हो जाती है दैट इज साइंटिफिक स्टेज. तो ऑगस्ट कोंट का ये कहना था कि कोई भी सोसाइटी अगर डेवलप होना चाहती है तो उसे इन 3 स्टेजेस से होके जाना पड़ेगा. ओके. सो एक एक करके हम अभी सारी स्टेजेस को अच्छे से पढ़ेंगे. ये बस एक इंट्रोडक्शन था ताकि आपको चीज़ें यहाँ पर थोड़ी ईजिली समझ में आए. ओके. Within the field of social thinking, the law of 3 stage
इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्ट। देखो ऑगस्ट कॉन्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे एग्जाम्स में इसीलिए इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाई 1822 itself he had brought out this law। कब आया था ये? 1822 में। that by studying man's intellectual development it became clear that there are 3 chronological stages of development। ओके देखो ये 3 स्टेजेस हैं। सो ये है वो 3 स्टेजेस जिसके बारे में ऑगस्ट कॉन्ट ने बताया है। पहला है थियोलॉजिकल, जो कि रिलीजियस स्टेट है, देन है मेटाफिजिकल एंड देन साइंटिफिक, जिसको ऑगस्ट कॉन्ट पॉजिटिव स्टेज भी कहते थे। सो ये नेम आपको फर्स्ट ऑफ ऑल याद करना है। सो फर्स्ट स्टेज इज थियोलॉजिकल स्टेज। इन दिस स्टेज ऑल थिंग्स आर कंसीडर्ड एन इमेज ऑफ गॉड। याद रखना जो भी मैं मार्क कर रही हूँ और मैं पीडीएफ दूंगी, इन कीवर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थियोलॉजिकल में जो मेन चीज है वो है इमेज ऑफ गॉड, ठीक है। अंडरस्टूड एंड बिलीव्ड एज द रिजल्टिंग फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सम डिवाइन बीइंग्स, यानी जो भी सोसाइटी में हो रहा है वो बिकॉज ऑफ गॉड हो रहा है, ठीक है। एवरीथिंग, जो भी जिस चीज का अच्छा बुरा रिजल्ट जो भी है वो भगवान की वजह से हो रहा है, ओके। It is the belief that the active principle in all things are divine powers, the spirit of God and goddesses and the forces exist in all things living or material। तो ये चीज याद रखना। पहले मतलब जो थियोलॉजिकल स्टेज है पहले के टाइम पे जो होती थी, हमारी सोसाइटी में भी होती थी। यू कैन रीड द हिस्ट्री एंड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, राइट। तो पहले के टाइम पे जो चीजें होती थी उसमें स्पिरिट ऑफ गॉड को माना जाता था। बहुत सी नॉन लिविंग थिंग्स मिला के हम लोग उसको हर चीज गॉड से रिलेट कर देते थे, okay। Now flora and fauna, flow of water, living or material, this force exists and is active in everything। तो जो भी नेचुरल इवेंट्स होते थे थियोलॉजिकल स्टेज में यानी होते हैं, सो उसको हम लोग सिर्फ एक ही चीज से रीजन करते हैं, दैट इज गॉड, ओके। वेदर दिस थिंकिंग इज राइट और रॉन्ग इज सेकेंडरी। हम ये नहीं सोचते कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है कि गलत, बिकॉज थियोलॉजिकल स्टेज में यू डोंट हैव दैट थिंकिंग पावर, राइट। This is the form that man's thinking about his surrounding subject matter takes। A great difference is observed between man and animals, for man can think and ponder। So बाद में हम क्या देखेंगे? That man can think, but animals can't think, right? This is the main difference that we have in both of the living things that we know। So I hope that theological stage आपको समझ में आ गया होगा। The important factor that you have to remember is इस stage पे people used to think कि everything is related with God। Whatever is happening, अच्छा बुरा good bad, everything is the result that is given by God, ठीक है। तो ये चीज आपको इस स्टेज में याद रखनी है। Now in this stage you have to remember 3 sub stages that are given by Auguste Comte। First is fetishism, second is polytheism and third is monotheism, ओके। देखो फेटिशिज्म का मतलब क्या होता है? द लाइफ फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड इन एवरी ऑब्जेक्ट, मतलब कि हर चीज में लाइफ है, एवरीथिंग हैज लाइफ इन इट, ओके। देयर इज कंप्लीट ट्रस्ट ऑन मैजिक एंड मिरेकल। इस स्टेज में क्या होता है कि रीजन कुछ नहीं है, बस मैजिक और मिरेकल पे बिलीव है कि जो भी हो रहा है वो तो मैजिक है, राइट। पॉलीथिज्म में क्या होता है? न्यूमरस गॉड्स आर वर्शिप्ड एंड बिलीव्ड इन इज दिस स्टेज। देखो न्यूमरस गॉड मतलब बहुत सारे गॉड्स को वर्शिप किया जाता है इस स्टेज में। थर्ड स्टेज क्या है? थर्ड स्टेज इज मोनोथिज्म। इस स्टेज में ऐसा माना जाता है दैट एवरी इवेंट एंड ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट द एक्शन ऑफ सिंगल गॉड। So this you have to remember that monotheism is about single God, okay। Monotheism is the acme यानी the highest point of development of the theological stage। एक theological stage में आप highest point पे तभी जाते हो जब आप monotheism follow करने लग जाते हो, okay। So ये सारे facts आपको याद रखने हैं for your exam। Second stage is metaphysical stage। At this stage, the belief in the individual power of God is diminished। God is thought of not as personified form but as an abstract form। देखो इसमें क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि इस स्टेज में जो पावर ऑफ गॉड है वो कम होने लगता है, ठीक है। और गॉड को हम लोग एक पर्सन की तरह नहीं, एक एब्स्ट्रैक्ट फोर्स की तरह ट्रीट करने लगते हैं। फाइन। Whatever is happening in the world is not more ascribed to the form of single God, but is attributed to an abstract formless force is the existence of power। अभी जैसे कि हम लोग जैसे स्टेज में हैं, we know that God is not a person, है ना। क्या कभी आप मंदिर गए हो, वहाँ पे गॉड आपको दिखते हैं एज अ पर्सन? नो, गॉड इज अ फीलिंग, गॉड इज एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, ठीक है। बट दिस फोर्स इज नॉट रिजल्टेंट फ्रॉम एनी स्पेशल पर्सन और बॉडी, वट एवर इज हैपनिंग ड्यू टू दिस एब्स्ट्रैक्ट। पर अभी भी देखो हम ये नहीं मान रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो गॉड की वजह से नहीं हो रहा है।
हम बस गॉड को एक पर्सोनिफिकेशन से हटा के एब्स्ट्रैक्शन में ले जा रहे हैं. दैट मीन्स वी नो दैट थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ हिम and he is an abstract. Abstract क्या होता है? Things we cannot see, we cannot touch. Okay. The special qualities of this stage lies between theological and scientific. तो ये तो इतना important नहीं है, but बाकी I hope आपको समझ में आ गया होगा कि metaphysical में क्या हुआ था कि we started treating God as an abstract and not as a person. Okay. Now this is the third stage, that is scientific or positive stage. Thinking itself can be complete and eternal but cannot be based on real reason, logic and facts. हमें पता है कि पॉजिटिव या साइंटिफिक का मतलब क्या होता है. दैट इज रिलेटेड टू योर ब्रेन, दैट इज रिलेटेड टू योर रीजनिंग पावर, दैट इज रिलेटेड to your thinking. Okay, when a person leaves behind metaphysical thinking and tries to understand the define the world and its events on the basis of observation and reasoning, इसमें क्या होता है कि आपको जो भी पता था अब तक एब्स्ट्रैक्शन वाला पार्ट, उसको भूल के यू ट्राई टू रीजन थिंग्स, यू ट्राई टू फाइंड द लॉजिक बिहाइंड थिंग्स कि अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है. राइट. फॉर एग्जाम्पल न्यूटन का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर. अब न्यूटन के सर पर एप्पल गिरा था, ठीक है, तो लेटे लेटे उन्होंने ये सोचा ना, लॉजिक के बारे में सोचा कि ये एप्पल गिरा तो ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, एंड हेंस ही मेड द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी. सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स, दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर द थिंग्स. फाइन. August Comte claims that the formative mixture of observation and reasoning is the foundation of true knowledge. देखो, ऑगस्ट कोंट ने बोला था कि अगर हम ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग को मिला देंगे सो वी कैन अटेन द फाउंडेशन ऑफ ट्रू नॉलेज. देखो, न्यूटन के टाइम पे क्या हुआ था, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया, बहुत से लोगों के सर पे एप्पल गिरा होगा यार, बट किसने ये सोचा था, किसने ऑब्जर्व किया, राइट. उन्होंने उसे ऑब्जर्व किया और उन्होंने रीजन को फाइंड करने की कोशिश की एंड ही केम अप विद द थ्योरी. When we describe an event, we try to find the relationship between ordinary fact and particular event. ये इतना important नहीं है. This relationship is cause and effect. कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी scientific study को करते हैं, so we try to do cause and effect study, है ना. Causes जानते हैं, effects जानते हैं उसके क्या होंगे, and hence we make a theory. Fine. तो ये याद रखना कि ऑगस्ट कोंट ने बोला था that observation and reasoning is the foundation of true knowledge. Okay, observation is the evidence for its real, not imaginative. So I hope scientific part आपका clear हो गया होगा. According to Comte, to understand the different facts and events of this world, the true and dependable method is observation and classification. In this scientific stage, man does not make imaginary castles nor tries to give a metaphoric interpretation to the various facts of this world. देखो, यहाँ पे ऑगस्ट कोंट का क्या कहना है, इनका कहना है कि धीमे धीमे हम साइंटिफिक स्टेज में जब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो हम इमेजिनरी चीज़ों को हटाकर प्रॉपर स्टडी करते हैं विच इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इवेंट्स, एंड वी ट्राई टू स्टडी इट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन. ठीक है, दीज आर सम कीवर्ड्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, इसमें से क्वेश्चन नहीं आने वाला. एट दिस स्टेज द कलेक्शन ऑफ नॉलेज इज हिज वन एंड ओनली एंड टू हिज ऑब्जेक्टिव्स. मतलब जब हम रिसर्च करते हैं, यहाँ पे ऑगस्ट कोंट का बस एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू है, जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारा जो मेन फोकस होता है दैट इज टारगेटेड टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स एंड कलेक्शन ऑफ द नॉलेज. ओके, ऑगस्ट कोंट डज नॉट फॉरगेट दिस ट्रूथ at these three steps cannot have an existence isolated from each other. This is an important part. ऑगस्ट कोंट ने कहा था कि ये जो तीन स्टेजेस की इन्होंने बात की है, दे आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर. ओके, दीज थ्री स्टेजेस दो कम्प्लीटली डिफरेंट, ये तीनों ही स्टेजेस एकदम डिफरेंट हैं, फॉलो वन आफ्टर द अदर, मे नॉट बी कम्प्लीटली करेक्ट थिंकिंग. इन्होंने ये भी कहा था कि हो सकता है कि ये करेक्ट ना हो, इट मे हैपन दैट दे मे एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी और माइंड साइमल्टेनियसली. मतलब हो सकता है कि एक सोसाइटी में एक टाइम पे दोनों स्टेजेस हों, ये भी ऑगस्ट कोंट ने बोला था. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, now this is the thing that I found on the internet, जिसमें देखो क्वेश्चन है, इसके बेसिस है एंड तीन स्टेजेस हैं. थियोलॉजिकल में क्या होगा, व्हाई डज अ रॉक फॉल, क्योंकि गॉड है. मेटाफिजिकल में क्योंकि नेचर है, हैवी होता है ऑब्जेक्ट. एंड पॉजिटिव में नाउ द प्रॉपर लॉजिक इज अटैच्ड, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटी. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई इज देयर डिजीज. थियोलॉजी होगा तो क्या कहेगा, पनिशमेंट फॉर सिन, यानी कोई पाप आपने किया होगा उसकी पनिशमेंट है. मेटाफिजिकल में क्या होगा कि लाइफ बहुत ही नेस्टी है और कुछ भी हो सकता है ना, जिंदगी खराब है
और पॉजिटिव में क्या होगा, वायरस एंड बैक्टीरिया, प्रॉपर लॉजिक। ओके, वाई आर देयर वॉर्स, वॉर क्यों होते हैं, थियोलॉजी में क्या होगा कि हम लोग जो है भगवान के पुतले हैं ना, गॉड्स टॉय हैं हम लोग, ठीक। मेटाफिजिकल में क्या होगा, ह्यूमन नेचर, और पॉजिटिव का तो रीजन अभी तक पता लगाया जा रहा है, ठीक है। सो ये जो डायग्राम मुझे मिला, दिस इज अ वेरी परफेक्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द 3 stages given by August Comte. So let me know in the comment section that you understood it or not. This is another diagram that I found on the internet, so you can revise it. जो मैंने पढ़ाया है सारी वही चीज़ें हैं, okay? So when I will give you the PDF, you can revise from this as well. So that's it for today, guys. I hope you liked this first lesson of this series. Let me know in the comment section what you think about this. Don't forget to subscribe if you're a sociology student. Go to playlist. You will find many things in the playlist that will be useful for you. CUET वालों, CUET की playlist को follow करो. And this is the Telegram link. You will find in the description. You can follow it. इसको जाके ज्वाइन कर लो, इसमें डिस्कशन ग्रुप भी है, उसे भी ज्वाइन कर लेना. दिस इज माई पर्सनल टेलीग्राम पे मैसेज करके यू कैन ऑलवेज आस्क मी रिलेटेड टू एनी क्वेरी दैट यू हैव. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच गाइज. कीप लर्निंग.